समुद्र मंथन करा। जब पहले समुद्र मंथन करा है तो सर्वप्रथम विष निकल आया। सोच रहे थे निकलेगा अमृत, क्या निकला? विष। तो सब भगवान शिव की शरण में गए, बोले महादेव मेरी रक्षा करो। तो शिव जी ने उस विष का पान किया और जैसे विष पीने लगे तो उन्हें याद आया, अरे मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु राम बैठे बाल स्वरूप, विष जाएगा तो मेरे भगवान को कितनी तकलीफ होगी। तो इस विष को गले पर रोक लिया, उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? और नीलकंठ महादेव की। मैं बताऊंगा अभी समझ। तो नीलकंठ महादेव की जय। दूसरी बार जब समुद्र मंथन किया है तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी। चंद्रमा निकला तो शिव जी के मस्तक पर धारण कराया। उच्च सवा घोड़ा निकला तो बलि ले गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। कौस्तुभमणि नारायण को दी गई। ब्रह्मादिक अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग भेज दिया गया। और पारिजात वृक्ष निकला है तो अभी स्वर्गलोक गया। और इस बार जब समुद्र मंथन करा तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और भैया जैसे ही लक्ष्मी जी निकली सुंदर छैल छबीली, वैसे देवता दौड़े मैं विवाह करूंगा इनसे, राक्षस दौड़े मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा रुको, तुम सारे चिल्ला रहे हो मैं विवाह करूंगा मैं विवाह करूंगा, एक बार इनसे भी पूछ लो। तो स्वयंवर किया गया कि देखो लक्ष्मी जी के हाथ में माला दे दी जाएगी। लक्ष्मी जी जिसके गले में डाल देंगी वही इनका पति होगा। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में राक्षस मूंछ टेके के, और एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए, आज हम भी ब्याह करेंगे। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी मेरे पास है। अब लक्ष्मी जी माला लेके निकली और जिसकी तरफ लक्ष्मी देख रहे हैं वही सोचे हाँ हम भी कुछ सुंदर हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी जी ने देखा पहले दुर्वासा जी बैठे थे, बोले महाराज हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन गुस्सा इनकी नाक पे धरा रहा है, इसलिए भी ठीक नहीं। राजा बलि को देखा, बोले हैं तो ये राजा लेकिन असुरों के राजा, इनका स्वभाव असुर जैसा है। सबको देखा, सबको रिजेक्ट करती चली गई, लेकिन क्या देखती है सब लक्ष्मी जी को निहार रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु चुपचाप एक कोने में खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी सोची अरे दुनिया मुझे देख रही है और ये मुझे नहीं देख रहा, भाव नहीं देता। सोई लक्ष्मी ने जो माला थी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु गले में डाल दी और विष्णु जी का विवाह हो गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब सारे राक्षस ले लो, सब किए कराए पे पानी फिर गया। गई लक्ष्मी जी नारायण के पास। अब जब इस बार समुद्र मंथन किया है तो कहते हैं कि साक्षात धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले। और जैसे ही कलश आया वैसे राक्षस लोग मार झपट्टा कलश लेके भाग गए। अब देवता फिर भगवान के शरण में रोने लगे, बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले राक्षस ले गए। अच्छा, अब राक्षस ले तो गए लेकिन लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा पहले मैं पीऊंगा। तो भगवान ने क्या करा, एक युक्ति सोची और भगवान सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। और मोहिनी रूप धारण करके भगवान अपने बालों की जो चुटिया थी लंबी चुटिया उसे हाथ में घुमाते छम छम करते भगवान मुस्कुराते पहुंचे और बोले अरे भाई तुम कौन लोग हो, क्यों लड़ रहे हो? अब जो इन्होंने मोहिनी भगवान को देखा सब मंत्रमुग्ध हो गए। बोले देवी हम सब भाई हैं। लड़ते क्यों हो भाई भाई? बोले इसलिए लड़ रहे हैं, हमने अमृत लिया है और हम कह रहे हैं पहले हम अमृत पिएंगे पहले हम पिएंगे, यही झगड़ा है। लेकिन देवी जी आप आ गई हो, अब आप ही हमारा फैसला कर दो। मोहिनी भगवान बोले अरे भाई तुम कैसे आदमी हो, एक पराई स्त्री पर भरोसा करते हो? आपस में सलाह कर देखो, पढ़ी लिखी लगती है अनपढ़ नहीं है। अब तो राक्षसों ने अमृत का कलश धर दिया। बोले देवी अमृत पिएंगे, आपके हाथ का पिएंगे नहीं। हम बैठ गए। भगवान ने कहा ज्यादा नखरे दिखाना ठीक नहीं। अमृत का कलश ले लिया और कलश ले करके जैसे ही भगवान खड़े हुए कितने में देवता भागे भागे आ गया। मोहिनी भगवान बोले ये कौन है? बोले हमारे भाई हैं देवता। अच्छा तो ये क्यों है? बोले हम दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन करा था। बोले अगर आप दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन करा था तो दोनों को बराबर हिस्सा बैठता है।
ये कैसी बात है? तो एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में राक्षस। भगवान बोले देखो इसमें ऊपर ऊपर जो है पानी दिख रहा है, मेरी इच्छा है पहले देवताओं को पानी पिला दूं, फिर जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत बैठा तुम्हें पिलाऊंगी। राक्षस बोले देवी जी जैसी आप इच्छा वैसे करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। पर भगवान अमृत देवताओं को पिलाने लगे और राक्षसों की तरफ देख देख के हंसते रहे। देवता लोग सुधा अमृत पी रहे हैं और राक्षस लोग रूप अमृत पी रहे हैं। इतने में स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसने देखा कुछ तो गड़बड़ है और उसने देवताओं का स्वरूप धारण किया, आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने उसे अमृत पिलाया वैसे सूर्य और चंद्रमा ने कहा प्रभु ये देवता नहीं तो दानव है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। और जैसे ही उसका गला काटा उसने अमृत पी लिया, जिससे मरा नहीं। वो एक था दो हो गया, वही दो ग्रह बने, एक राहु और दूसरे केतु। बोलो राधे राधे। जैसे ही भगवान ने गला काटा अंतर ध्यान हो गए, हाहाकार मचा। वैसे ही सारे राक्षस आ गए, अरे वो देवी कहाँ गई, कौन थी? एक ने कहा थी नहीं, था मतलब बोले कोई और नहीं, वो छलिया विष्णु था, बना गया हम सबको, छल ले गया वो। अब तो देवताओं राक्षसों में संहार हुआ, तो देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए देवताओं ने राक्षसों को मार गिराया। जब राक्षसों को मार गिराया तो शुक्राचार्य आए हैं, अमृत संजीवनी विद्या से जीवित किया है। जब अमृत संजीवनी विद्या से जीवित किया है, शुक्राचार्य ने कहा सुनो इस विष्णु की एक ही काट है। क्या? बोले अगर ब्राह्मणों को तुम खुश कर लो तो विष्णु अपने आप हार जाएगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को हराने के लिए ब्राह्मणों की सेवा करी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया जाओ तुम्हारा आधिपत्य होगा तीनों लोकों पर। पुनः राजा बलि ने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया। अब देवता फिर कंदराओं में छिप गए। जब देवता कंदराओं में छिप गए तो जो देवताओं की माता हैं वे गई हैं कश्यप ऋषि के पास और रोने लगी कि हे प्रभु मेरे जो पुत्र हैं दर दर भटक रहे हैं। तो कश्यप जी ने कहा हे अदिति आप पयो व्रत करो। अदिति ने पयो व्रत किया तो उनके यहाँ साक्षात वामन भगवान प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। और जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए हैं तो किसी ने उनको खड़ाऊ दी, किसी ने माला दी, किसी ने उनको छाता दिया, किसी ने भगवान जब भिक्षा मांग के लाए बृहस्पति देव को दोने लगे तो बृहस्पति देव ने कहा कि मुझे भिक्षा में ये चंद सामग्री नहीं चाहिए, मुझे तो भिक्षा में तीनों लोग की संपदा चाहिए। बोले महाराज कहाँ मिलेगी? बोले जाओ जो बलि है यज्ञ कर रहा है उससे मांग कर लाओ। तो वामन भगवान छोटे से वामन नंबर के पैरों में चटपटिया पहने चटपट चटपट करते आए। राजा बलि ने जब देखा अरे छोटा सा बालक इतना तेज, हाथ जोड़ के बैठ गए। महाराज कहो कहाँ से आए हो, क्या लोगे महाराज? तो भगवान बोले देखो मैं किसी से दान नहीं लेता हूँ, अगर देना चाहते हो 3 पग भूमि दे दो। कितनी? बोले महाराज कैसी बात करते हो, जैसे तुम बहुने वैसे तुम्हारी बुद्धि बहुनी। अरे मैं तीनों लोगों का मालिक, कहो तो 2-4 जिला आपके नाम कर दूं। अरे महाराज कहो तो किसी छोटी सी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। बोले नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए। फिर बोले हमें तो 3 पग भूमि चाहिए और महाराज संकल्प पूर्वक लूंगा। बोले ठीक है महाराज संकल्प कर लो। जब ऐसा कहा है तो बैठे थे शुक्राचार्य जी ने देखा नन्हा सा बालक, बड़ी मत देना, ये बामन नहीं है तो 58 है। अरे ये तो विष्णु है। ऐसते बैरोचनी साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादिर जातो देवनाम कार्य साधका। हे बलि ये कोई और नहीं विष्णु है, इसको मत देना। बलि बोले महाराज अब तो कह चुका इसलिए दान देता हूँ। जब संकल्प करने लगे शुक्राचार्य आके उस संकल्प की टुटिया में बैठ गए। भगवान ने कहा कि महाराज लगता है मेरी जो टुटिया है बहुत पुरानी होगी, खराब हो गई। तुरंत कुछ लिया और कुशा से शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। बोलो राधे राधे। और जैसे 3 पग भूमि का दान हुआ है, भगवान ने 1 पग भूमि स्वर्ग लोक को नाप लिया, दूसरी पग भूमि पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया।
और जब तीसरी पगभूमि की बारी आई तो उन्होंने कहा बताओ राजा बोले क्या करें, नहीं तो नरक में जाओगे। तो राजा बोले ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा है कि दानी? आप बताओ, दान बड़ा है कि दानी? दानी। क्यों? दान देने के लिए कलेजा होना चाहिए, ये रुपया जल्दी जेब से नहीं निकलता, बहुत रोता है। बोलो राधे राधे। ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति जो है कभी कथा में गया नहीं, तो गांव वाले जबरदस्ती पकड़ के ले आए, बोले चल कक्का मास्टर जी के घेर में कथा हो रही, सुन के आते हैं। आया वो, तो उसने सोचा भैया आरती को चढ़ाना पड़ेगा, तो देखा ऊपर नीचे, तो 1 रुपया लेकर बैठा। कितना? 1 रुपया लेकर जब बैठा तो कथा हुई, जब आरती होने लगी पूरे कथा में लिए बैठा था, जब आरती उसके पास आने लगी तो उसने खोल के देखा, देखो है कि नहीं है। जैसे ही खोला तो पैसा पसीने से लथपथ हो गया था। बोला ओहो लक्ष्मी जी रो रही हैं, तो पैसा जेब में धर लिया, आरती ऐसे ले ली। बोलो राधे राधे। कई लोग होते हैं बहुत चालाक होए, दान देने का जी नहीं करता, तो दान ही बड़ा है। राजा बोलने का महाराज आप मेरे सिर पर अपना पैर धर दो। भगवान ने सिर पर पैर धरा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब बहुत सुंदर सूर्यवंश की कथा आती है। अब हम लोग बहुत जल्दी भगवान के जन्म की तरफ चल रहे हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, सूर्य हुए हैं और इनके वन में ही श्राद्ध देव मनु हुए हैं, इनकी पत्नी श्रद्धा है। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनके यहाँ जब यज्ञ हुआ है तो उस यज्ञ में क्या हुआ, कराया तो पुत्रेष्टि यज्ञ, लेकिन हो गई कन्या। तो गुरु जी की शरण में गए तो गुरु जी ने उसी कन्या को ही पुत्र बना दिया है। इसके बाद इनके ही वंश में इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नृग, नृग के सरयाती, सरयाती के दिष्टवृत पुरुष, नारीस्यंत, प्रसग्न और प्रसग से नभग, नभग से कवि, कवि के 10 पुत्र हुए हैं। और सरयाती जो हैं इनके सुकन्या हैं, जो सुकन्या है इनका विवाह चवन मुनि के साथ हुआ है। महाराज सरयाती के वंश में रेवत हुए हैं और रेवत के बेटी हुई जिनका नाम है रेवती, इनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। नभग के नाभाग, नाभाग से अम्बरीश और अम्बरीश से ही इनके वंश में आगे चल के भगीरथ हुए हैं और भगीरथ जी ने जिन्होंने गंगा को लाया है। अम्बरीश से युनास, युनास से मानधाता, मानधाता से सत्यव्रत, सत्यव्रत से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित के बाहु, बाहु के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। और असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप के भगीरथ जो गंगा को लाए हैं। और भगीरथ से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सौदस, सौदस से अस्मत, अस्मत से नारी कवच, नारी कवच से खटवांग, खटवांग से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ और दशरथ के 4 बेटा हुए। कौन कौन बताओ? राम, लक्ष्मण, भरत और देखो सूर्य वंशावली इतनी बड़ी है कि 100 वर्ष कोई कथा करे जब भी पूरी नहीं कर पाता है। देखो ये क्या है, भागवत शताब्दी है, 7 दिन में कथा पूरी होनी होती, इसलिए स्पीड में चल रही है। कभी अवसर मिला तो आपको राम कथा सुनाएंगे। दशरथ के 4 पुत्र हुए, कौन कौन बोलो? राम, दूसरे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करी है और रावण का वध किया है। और राम के 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम है लव और कुश। इसलिए कहते हैं जी को राम कथा सुननी चाहिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की बताओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। राम कथा गुण भर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी सागर सुन गिरिराज कुमारी। सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे। क्या सुनना है बताओ, क्या सुनना है? राम कथा। मुझे लग रहा है 5 साल लोग कथा सुने, बाकी क्या कर रहे हो? सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे। श्री हनुमंत कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले रामचंद्र भगवान की। बोले ये तो सूर्यवंश राजा चंद्रवंश का वर्णन सुनो। ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, इनका विवाह उर्वशी के साथ हुआ है। इनके 6 बेटा आयु, शतायु, रय, जय, विजय, शतायु से नहुष। और आगे कथा चलती है, कहते हैं पुरवंश के बड़े भाई यदु से यदुवंशना है। सूरसेन के बेटा आनंद दुम्बी थे, जिनका नाम वसुदेव पड़ा है। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, जिनमें से एक है देवकी। क्या नाम है? देवकी। देवकी का भाई कंस है। बोलो राधे राधे। कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है। जब देवकी का विवाह किया तो कंस अपनी बहन को खुद विदा करने रथ को हाथ कर ले जा रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तो इतना प्यार से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। अब तो ये घबराया, तुरंत देवकी के बाल पकड़े और उठा के पटक दिया और तुरंत तलवार निकाल ली और जैसे गर्दन काटने चला वैसे वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा दुश्मन इसकी 8वीं संतान है, तो देवकी को क्यों मारते हो? जब 8वीं संतान होगी तो मैं आपको दे दूंगा और आप उसको मार देना, बात खत्म। बोलो राधे राधे। समझ गया और ला करके कारागार में डाल दिया। जब इनके पहला पुत्र हुआ है देवकी का, जिसका नाम है कीर्तिमान। क्या नाम है? कीर्तिमान जब नाम है, उसको लेकर के आए तो कंस ने सोचा मेरा तो काल 8वां पुत्र है, पहले को क्यों मारूं? छोड़ दिया, ले जाओ, कोई बात नहीं। इतने में क्या हुआ, नारद जी आ गए। बोलो राधे राधे। और नारद जी एक फूल ले ऐसे घुमाते हैं, कमल का फूल। बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज देखो, एक पत्ती से पकड़ ली। बोले कैसे, कौन से नंबर के? बोले पहली, और गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पत्ती गिना दी, फिर घुमा दिए। दूसरे से गिनाया, दूसरे से भी गिनाया तो 8, तीसरे से गिनाया तो 8। बोले महाराज नहीं समझे। कंस समझ गया, बोला मैं समझ गया, पहली संतान भी 8वीं हो सकती है, दूसरी भी 8वीं हो सकती है, और 8वीं तो 8वीं है ही। इसने क्या करा, एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। जब 7वां गर्भ आया है तो उसे भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में ले गए।
बोलो राधे राधे। अब जब 8वीं बार भगवान गर्भ में आए, इस बार देवकी का चेहरा सूर्य की भांति चमकने लगा। 8वीं संतान जैसे आने वाली थी, कंस दिन रात भगवान का भजन करता, मेरा काल आने वाला है, मेरा काल आने वाला है, रातों रात सोता नहीं, जागता रहता है। पहरेदार और बढ़ा दिए, इतने पहरेदार कि जहां 2 थे वहां 6 लगा दिए, 8 लगा दिए, हाथों में बेड़ियां बढ़ा दी। लेकिन भैया जब भगवान आते तो सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। भगवान जब घर में आए हैं, समय आने वाला था कि देवता प्रकट हुए, देवताओं ने स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। देवता लोग स्तुति करके गए। भगवान का जैसे ही जन्म हुआ है वैसे ही तुरंत उनकी बेड़ियां खुल गई। अब थोड़ी देर में हमारे बीच में वसुदेव कृष्ण भगवान को लेकर के आएंगे। सारी बेड़ियां खुल गई और भगवान ने आदेश दिया कि आप मुझे गोकुल ले चलो नंद के यहाँ। तुरंत उनको पलड़े में रखा और लेकर के चल पड़े हैं। और जैसे ही लेकर के चले तो रास्ते में क्या हुआ, जमुना नदी उफान मार रही थी। बादलों ने स्वागत करना चाहा। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले सांवरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शंकर को में ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, प्रभु की स्तुति गाया। तो क्या हुआ, सब हरती रहे, मेघ बरती रहे, मधुर मधुर सुहार आओ माधव पाया। ले लो ऐसे, ले लो आराम से। और सभी लोग भगवान का दर्शन करेंगे, चरण छुएंगे। इन्हें जो चढ़ाना है बारी बारी से बैठे हम लोग, सभी लोग बैठे बारी बारी जाएंगे। अंदर दोनों ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, प्रभु की स्तुति गाया, प्रभु की स्तुति गाया। सब हरत रहे, मेघ बरत रहे, मधुर मधुर सुहार आओ माधव सावरिया। सभी बच्चे प्यार से चलेंगे और आवाज़ 6 बनाने लास्ट में एक दूसरे को सभी को बधाई, दे दो बधाई, मिया मेरा बधाई,
जन्म सुने तो बधाई, जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। देखो तो दर्शन करने को पीछे होते रहेंगे, सब दोनों करेंगे। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, कंगना भी दे दो, मैया कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। लुंगी नथिया की कढ़ाई जसोदा मैया दे दो सनोरिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी, 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 साड़ी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। और लगे लूंगी गले यशोदा मैया दे दो बधाई, जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। मोती भी दे दो, ये भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, ये भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हर की लूंगी कढ़ाई, हर की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग और तालियों की सेवा करेंगे। जय हो। देखो सुनो भाई साहब, आप बजा रहे हो लेकिन एक लोग नहीं नाचे, सारा बेकार हो जाएगा, समझ लो। कोई तिरछी नजर देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, बड़ा सलोना, बड़ा सलोना, बड़ा सलोना, बड़ा सलोना। तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है।
बधाई का मास्टर की आई, पहली बधाई का मास्टर की आई। ऐसे काम में चलेगा, बधाई लाओ, ऐसे थोड़ी ना हंस दिया आपने। पहली बधाई का मास्टर की आई, पहली बधाई का मास्टर की आई। मास्टर की आई कंग मास्टर की आई, मास्टर की आई तो पहली बधाई का मास्टर की आई। पहली बधाई का मास्टर की आई। मास्टर जी ने खुशियाँ मनाई, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। मास्टर जी नाच के दिखाओ, लाल मेरा बड़ा सलोना है। नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना। बड़ा सलोना, बड़ा सलोना, बड़ा सलोना, बड़ा सलोना। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। बधाई सुनील भैया की आई, दूजी बधाई भैया की आई। ऐसा नहीं बधाई लाओ खाली बैठे, 1 रुपया नहीं है लोग। दूजी बधाई सुनील भैया ने खुशियाँ मनाई, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। किसी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। बड़ा सलोना, 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 बड़ा सलोना। अरे किसी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना। तीजी बधाई गाँव वालों, तीजी बधाई गाँव वालों की आई, तीजी बधाई गाँव वालों की आई। गाँव वालों ने खुशियाँ मनाई, लाल मेरा बड़ा सलोना है। तिरछी नजर से न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। गाँव वालों नच के दिखाओ, लाल मेरा बड़ा सलोना है। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी बिने घोड़ा बिने घोड़ बिने कौन की, हाथी बिने घोड़ा बिने घोड़ बिने पाल की। हाथी बिने घोड़ा बिने घोड़ बिने पाल की। हाथी बिने घोड़ा बिने घोड़ बिने पाल की। नंद के आनंद भयो,
नंद के आनंद है, आप कहेंगे जय कन्हैया। जानन को लड्डू पेड़ा फूटन को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा फूटन को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा फूटन को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भला, नंद के आनंद भला, हाथी दीने घोड़ा दीने लाल की। पीछे वाले लोग एक मिनट आप लोग देखो, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद भरो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। घोड़ा नंद के लाला की। अभी गर्जन खड़े रहेंगे, अभी गर्जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और कहानी सभी गर्जन खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर।